कि आज 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर जो 12वां ये मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर विचार मंथन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के विजन को लागू करने का एक बहुत सराहनीय कदम इसमें बताया है। सिटीज 2.0 कार्यक्रम के तहत देश के सभी 100 स्मार्ट शहरों के बीच वेस्ट मैनेजमेंट पर इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है, जिसकी आज मैंने घोषणा की है। इसमें न केवल इंटरनेशनल लेवल के शहरों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, बल्कि अपने देश के भीतर भी ऐसे जो शहर हैं पहले से स्वच्छता अभियान में, जिनको हमने सुपर स्वच्छ लीग कहा है, उन शहरों को एक एक और शहर को अडॉप्ट करके एक कंपटीशन का प्रारंभ ये हमने किया है। स्वच्छ भारत मिशन में देश भर के शहरी और ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का ये जो काम है बहुत महत्वपूर्ण काम है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के दूसरे चरण के माध्यम से हम अब वैज्ञानिक तरीके से प्रतिदिन 1,30,000 टन ये कूड़ा जो है इसका प्रसंस्करण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4,900 शहर और उसमें कुल 65 करोड़ आबादी यानी 650 मिलियन से अधिक शहरी आबादी, इनकी सेवा की जा रही है, वो इसमें कवर होते हैं। सिटीज 2.0 हम जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम इस यात्रा का है। उसके माध्यम से हम जो है कंपटीशन ये पैदा कर रहे हैं, जिसमें 14 स्टेट की 18 सिटीज जो EU की अलग 18 सिटीज के साथ सिटी टू सिटी एक हमारी पार्टनरशिप होगी और शेष शहर देश के अंदर ही शहरों के साथ वो मुकाबला करेंगे। अगले आने वाले 2 से 3 वर्ष में ये सब शहर अपने आप को इस सुपर स्वच्छ शहर की लीग में अपने आप को ला सकें, ये हमारा टारगेट है। और हम इस विषय को लेकर के और सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी और जो शहर है देश भर के, उनके लिए भी एक लाइट हाउस का काम करेंगे, ताकि इस स्वच्छता अभियान को हम तेज गति और ये दे सकें। मित्रों, इस बार का जो सिटीज 2.0 का है, इस पर हमने फोकस किया है जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट बाय सेटिंग अप ऑफ वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बायो CNG प्लांट्स। इस यात्रा का एक बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि 2-3 वर्षों में हम इसको और आगे बढ़ाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसमें 75 से 100 करोड़ रुपए का अनुदान ये इन शहरों को देगी। ये परियोजनाएं नगर पालिकाओं में जिस प्रकार से पहले से अभियान चल रहे हैं, उसमें बिजली बनाने वाले संयंत्र, बायो CNG संयंत्र और कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 21 राज्य सरकारों को डाटा ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने के लिए भी अनुदान ये दिया जाएगा, ताकि एमिशन को ट्रैक किया जा सके और राज्य और शहरों की आवश्यकता के अनुसार एक्शन प्लान ये सब बनाया जा सके। बाढ़ संभावित शहरों के लिए भी हम फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स विकसित करने में उनको समर्थन देंगे। अत्यधिक गर्मी से प्रभावित शहरों के लिए उन्हें एक हीट मैनेजमेंट प्लान ये भी विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। हमने आज 1800 करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके लिए मैं सभी राज्य और शहरों को शुभकामना देता हूं। मुझे विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और हमारे जो पंचामृत लक्ष्य है उसको अचीव करने में मदद करेंगे। यही आज के इस पूरे अभियान की, पूरे इस सेमिनार की एक योजना आपके सामने मैंने रखी। धन्यवाद। सर, ये तो हो गया कार्यक्रम, एक सवाल दूसरा पॉलिटिकल नहीं, आज का विषय सर ये विषय है, हम अपने आप को इधर ले जाएंगे। बहुत बड़ा एक पवित्र कार्य है, इससे ध्यान हट जाएगा। मेरा कहना है कि आज के दिन छोड़ करके कल आप आइए मेरे पास, मैं आपको चाय पिलाऊंगा और आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुपर स्वच्छ लीग है वो अभी शुरू हो गया, 2-3 साल बाद उसका विस्तार होगा? नहीं, अभी अगले साल में, क्योंकि अब का जो रैंकिंग चल रही है 31 मार्च को पूरी हो जाएगी और 31 मार्च के पूरा होने में पिछले शहर और इस बार के चारों सेक्टर में 1st, 2nd, 3rd ये जो शहर आएंगे, इनको सबको शामिल करके 1 अप्रैल के बाद। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now